Oh man. Two, three. कोविड टेस्ट हमारा हो गया। अब अगर रिजल्ट नेगेटिव आ जाता है तो हम जा सकते हैं कनाडा। That's the plan. अच्छा, Canada. समर को नहीं पता था पर इसको पता लग गया। तो कनाडा जाने की 2 रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे मैंने आपको अपने लास्ट कनाडा ट्रिप की वीडियो में बताया था। पहला है कि आप वैक्सीनेटेड होने चाहिए, जो कि मैं हूँ, फुली वैक्सीनेटेड। और सेकंड है नेगेटिव कोविड टेस्ट 72 आवर्स कनाडा में एंटर करने से पहले। तो हमने आज टेस्ट करा लिया अपना, रिज़ल्ट हमारा उम्मीद है कल सुबह तक आ जाएगा। और सब कुछ ओके रहा तो हम निकल जाएंगे कनाडा। तैयार हो जी कनाडा जाने के लिए? विदाउट बच्चे जा रहे हैं, विदाउट बच्चे। तो बहुत बड़ी चीज़ है। एक और अमेरिका में जो ऑप्शन है ड्राइव थ्रू का, वो है कोविड टेस्टिंग। तो अमेरिका में आप गाड़ी में बैठे बैठे आप कोविड अपना टेस्ट करा सकते हो और रिपोर्ट्स आपके पास ऑनलाइन आ जाएंगी। एज इन जैसे आपको और ऑप्शंस दिखाई हैं, ये भी एक ऑप्शन है ड्राइव थ्रू टेस्टिंग की। अलिसा के पापा ने बताया हमें कि हमारी हेडलाइट आउट है, और यहाँ पे अगर आपको जब भी पता लगे कि आपकी कोई गाड़ी की लाइट नहीं चल रही है, आपको चेंज करनी चाहिए, क्योंकि अगर पुलिस वाला कोई रोक लेता है तो आपको टिकट मिल सकती है, यानी कि आपका चालान कट सकता है। तो बेस्ट होता है कि आप यहाँ पे कर लो। पर क्योंकि हम अमेरिका रहते हैं और ये अमेरिका है, आप जाके करा सकते हो मैकेनिक के पास, पर वो कम से कम भी नहीं तो $30-40 मिनिमम ले लेगा। पर हमने अपना $15 का बल्ब ख़रीदा। अलिसा के पापा आप जानते ही हो, ही इज़ अ मल्टी टैलेंटेड मैन, तो वो हमारी हेल्प कर रहे हैं इसको चेंज करने में। तो जैसे ये फिक्स हो जाएगा, विल बी ऑन द रोड। चलो 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 जल्दी चलो, जल्दी चलो, इसलिए क्योंकि अभी अभी हमने बच्चों को ड्रॉप किया है, और अगर हमें वो जाते जाते देख लेते हैं तो वो तो रोते ही रोते हैं। फिर जो उनका ध्यान रखते हैं, जैसे कि दादी और नानी, उनका भी टाइम बड़ा मुश्किल निकलता है। तो हम आँख बचा के निकलते हैं उनसे, ताकि उनको पता ना लगे हम निकल गए हैं। तो इसीलिए चलो 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 चलो। हम हैं रास्ते में कनाडा की तरफ। रीज़न हमारा कनाडा जाने का ये है कि जब से समर पैदा हुआ है नवंबर 2018, तब से लेके अब तक 3 सालों में हमें एक बार भी मौका नहीं मिला कि मैं और अलिसा एक नाइट कहीं और कहीं बाहर स्पेंड कर पाएँ, या कोई वीकेंड सिर्फ मैं और अलिसा कुछ स्पेंड कर पाएँ। तो वेरी थैंकफुली दादी और नानी, समर की और कबीर की, उन्होंने हमें ये मौका दिया है कि हम जाएं, एक रात कहीं और बिताएं। दादी और नानी दोनों बच्चों को संभालेंगी। और आप सोच रहे होगे कि हम कनाडा ही वापस क्यों जा रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि कनाडा एक तरह से इंडियन फूड का हब कह लो आप। सरी जो है ना, बहुत अच्छा खाना मिलता है। हमारे सियाटल में भी बहुत अच्छा खाना मिलता है, पर सरी तो एक तरह से बहुत अच्छा एरिया है खाने के लिए, इंडियन रेस्टोरेंट्स के लिए। तो हमारा मन हमेशा वहीं पे करता है जाने का, और रास्ता भी 2 घंटे का है, तो इसलिए हमें ज़्यादा महसूस नहीं होता। तो जैसे अपने बोर्ड देखा भी, उस पर वेट टाइम्स लिखे हुए थे कि बॉर्डर पे जब आप जाओगे तो कितना टाइम लग सकता है। अभी करंट था लेस देन 5 मिनट्स,
पर ये इसलिए है कोविड की वजह से हर कोई अलाउड नहीं है, तो बहुत भीड़ कम है। पर जब नॉर्मल था टाइम पहले, उस टाइम पे वीकेंड्स पे 1, 1.5, 2 घंटे भी लगते थे बॉर्डर क्रॉस करने में। हाँ जी। तो हम आ गए उस लैंड में जहाँ पे किलोमीटर्स यूज होते हैं। होमली फीलिंग। अगर आपको यहाँ पे इंडोर डाइनिंग करनी है तो आपको वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड दिखाना पड़ेगा, और लकीली हमारे पास है। अब हम जा रहे हैं टिम हॉर्टन्स, जो आपको पता है मेरी फेवरेट कॉफ़ी शॉप है कनाडा में। तो लंबी लाइन है और अभी हम स्टोर के बाहर ही खड़े हैं और काफ़ी लोग हैं हमारे साथ वेट कर रहे हैं। ये देखिए, कॉफ़ी हो गई, टिम्बिट्स ले लिए। अब हमारा एयरबीएनबी और थोड़ा रेस्ट टाइम, किड्स फ्री टाइम। तो ये हमारा एयरबीएनबी, एक इन्होंने बेड दे रखा है ड्राइंग रूम लिविंग रूम में ही, वहीं पे किचन है, यहीं पे डाइनिंग टेबल, फ्रिज, और यहाँ से लेफ्ट जाके इधर ये बाथरूम, बेडरूम। तो जी यहाँ पे रॉयल पान भी है, अगर आपका पान खाने का मन है तो उसकी भी कमी नहीं है यहाँ पे, वो भी आप खा सकते हो। हमारा जैसा आपको दिखाया था एयरबीएनबी में एंट्री जब हमने करी थी, उससे पहले लंच हो गया, ऑन द वे कॉफ़ी ले ली, और बड़े नसीबों बाद, बड़े टाइम बाद हमें दिन में एक नैप लेने का मौका मिला था, जो हमने ले लिया। तो बहुत रिलैक्सिंग फील हो रहा है। अब फ्रेश हो गए हैं, तो डिनर के लिए हम निकले हैं और हम जा रहे हैं अग्रवाल स्वीट्स, जो कि एक अपने दिल्ली में हल्दीराम जैसा स्टाइल का खाना होता है। तो आपको वहाँ लेके चलते हैं और उसका खाना दिखाते हैं। हमारा मन, व्हाट डू यू वांट टू ईट? इंडो चाइनीज डेफिनेटली। इंडो चाइनीज़ इसको खाना है, तो देखते हैं वहाँ पे क्या वैरायटी है। चलो। ज्वेलरी शॉप्स, नवराज स्वीट्स, क्रॉकरी एंड गिफ्टवेयर, डिलन फैशंस, कपड़ा मंडी से कपड़े ले लो या गोटा मंडी से कपड़े ले लो। लो जी, हम पहुंच गए अग्रवाल स्वीट्स। अब जाते हैं अंदर और इनकी एंट्री रिक्वायरमेंट्स देखते हैं, क्या इनको भी वैक्सीनेशन कार्ड देखना है और अवेलेबिलिटी है या नहीं है। तो अलिसा, क्या है ये? I believe it's fried rice and veg Manchurian, right? Yeah. Yeah, so let's dig in. So टूट पड़ो। Thank you. थैंक यू। टूट पड़ो। डाइव इन। Yes, that. हाँ जी, गुड मॉर्निंग। तो रात को डिनर करने के बाद हम अपने एयरबीएनबी में आ गए थे और उसके बाद हमने ताश खेली,
और अपना फ़ोन वोन चेक किया, मतलब वैसे ही टाइम वेस्ट किया, रिलैक्स करा और टाइम का पता ही नहीं लगा। पर फिर रात को 11 साढ़े 11 बजे हमें दोबारा भूख लगी और हम यहाँ पे पिज़्ज़ा करके एक चेन है उससे हम पिज़्ज़ा लेने गए। वहाँ मैंने 2008 में काम भी कर रखा है कनाडा में, उनका पिज़्ज़ा बड़ा अच्छा होता है। तो वो हम 12 बजे रात को खा के आए। बड़ा फ़नी है ना, जब आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होती तो आपको भूख अपने आप लग जाती है, आपका मन करता है, जबकि आपने ऑलरेडी डिनर कर रखा है, उसके बाद मन करता है कि आप कुछ और खा लो। तो वो बहुत बढ़िया रहा। फिर उसके बाद 8 घंटे की नींद हमें मिली, 8 घंटे की नींद, जो कि बड़ी प्रेशियस थी। आज तक हमें पहले समर ने परेशान किया 1.5 साल तक, 2 साल तक, फिर अब कबीर परेशान कर रहा है। वो रात को कम से कम 1 नहीं तो 2 बारी तो उठता ही उठता है अभी भी। तो हमें कभी भी पूरी रात की नींद नहीं मिलती। तो 8 घंटे की नींद मिलना हमारे लिए बहुत बहुत ज़बरदस्त और रिलैक्सिंग था। तो अब एक पीस बचा है रात का, मैं वो खा रहा हूँ क्योंकि इट्स पिज़्ज़ा। इसके बाद हम जाएंगे बाहर, देखेंगे क्या ऑप्शंस हैं नाश्ते की, फिर नाश्ता करेंगे। तो अलिसा अभी सो ही रही है तो उसको उठाते हैं। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। उठ जाओ अब। So comfy. कंफी तो ठीक है, बच्चे नहीं है पर दिन की शुरुआत तो करनी है हमने। 8 घंटे सो लिए। Yes. Can we at least get up and have coffee then? हाँ, मैं तो कॉफ़ी के लिए आया हूँ लेने के लिए। चलो चलते हैं टिम हॉर्टन्स। और ये शीट्स छोड़ दो, कम से कम भी नहीं तो 6 बार ये मुझे कल बोल चुकी है, इतनी कंफर्टेबल है इसको, इतनी अच्छी शीट्स लगी हैं, पता नहीं इसको क्या है। It's so comfy. हाँ All right. I'll get up only for coffee. चलो आ जाओ। Shut up. Double with vanilla, as big as your face. एक्स्ट्रा लार्ज। तो इस कॉफ़ी शॉप में बड़े यंग से बच्चे भी काम कर रहे हैं। जिसने हमें कॉफ़ी दी है वो 16 साल का लड़का है। यहाँ पे 15 साल है लिखा। That's what it is in America, but I don't know about here. अमेरिका में तो 15 साल के बाद आप लीगली अलाउड कर सकते हो। और ड्राइविंग लाइसेंस 16 साल की उम्र में आप ले सकते हो और गाड़ी चला सकते हो। उसकी कुछ कंडीशंस हैं कि आपके साथ कोई एडल्ट होना चाहिए, वो सब चीज़ें हैं। बट एक 16 साल की उम्र में बच्चा गाड़ी चलाना शुरू कर सकता है। वो गाड़ी चला सकता है तो फिर काम भी कर सकता है। तो यहाँ पे शुरू से ही बच्चे को वर्किंग एनवायरनमेंट में डाल देते हैं और उसकी बैकबोन स्ट्रॉन्ग करने की तैयारी कर देते हैं। Can I eat my bagel now? Yes, please jump in. Oh, they already put the cream cheese for you. This is living. This is living. ये जो आपको इतनी सुंदर स्ट्रीट दिखाई है, पेड़ पूरे के पूरे लाल हुए पड़े हैं उनके पत्ते। तो ये फॉल का टाइम है, अक्टूबर में यहाँ पे ऐसा ही होता है। और आप देख रहे होगे कि मैंने बाल कटवा लिए, शेव भी करवा ली, दाढ़ी बनवा ली। तो कनाडा में ना जो नाई हैं, बार्बर्स हैं, वो हिंदी बोलते हैं, अपने देसी भाई हैं सारे। तो आप उनसे बात कर सकते हो, बोल सकते हो कि आपको क्या चाहिए, कैसे बाल कटवाने हैं। और आप भी जब नाई के पास जाते हो, आप कहते हो यार तू देख के काट दे, बढ़िया से काट दे, जैसे फेस कुछ मैच करें। मैंने भी यहाँ पे ऐसे बोला तो उसने प्रॉपर कटिंग और बियर्ड बना दी। अमेरिका में जब मैं बार्बर के पास जाता हूँ, एक तो लैंग्वेज का बैरियर बड़ा मोटा होता है, मैं उनको प्रॉपरली इंग्लिश में समझा नहीं पाता कि मुझे रिक्वायरमेंट क्या है बालों के लिए। और दूसरा उनका एक बस कट ज़्यादा चलता है। बस कट मतलब वो एक रेजर ट्रिमर लेते हैं, ट्रिमर से ज़िप ऐसे कर देते हैं, फटाक उनका काम हो जाता है। और हमारे इंडिया में हम कैंची भी चलाते हैं, ट्रिमर्स भी होता है, कंघियाँ भी होती हैं, बड़ी तरह की चीज़ें होती हैं। जब तक वो सारा ना हो ना, सेटिस्फैक्शन नहीं होती। तो मुझे प्रॉपर सेटिस्फैक्शन हो गई है कि बाल ढंग से कट गए हैं। I would add it's also usually women who do it here. इन अमेरिका In America, I mean to say, yeah.
in salons. And yeah, was it a man who cut your hair? Yeah. Here, right? Yeah. It's much more rare to find that in America. तो अमेरिका में सलॉन्स जो होते हैं उस पे ये सही कह रही है, लड़कियां होती हैं बाल काटने वाली, पर जब आप बार्बर के पास जाओगे, बार्बर पे आदमी होते हैं वो बाल काटते हैं। पर कनाडा में मेरे एक आदमी ने बाल काटे और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, क्लीन एंड फ्रेश। तो जी हम फ्रेश हो गए, एयरबीएनबी में नहा लिए और हमारा चेकआउट का टाइम हो गया, 11 बज गए। तो अब हम यहाँ से जा रहे हैं, अपना ट्रैश हम खुद यहाँ पे फेंक देंगे बाहर और अब निकलेंगे हम ब्रंच के लिए और उसके बाद वापस अमेरिका अपने घर की तरफ, स्नोहोमिश। हाँ जी, क्या करना है? You said their vada pav look good from outside? वड़ा पाव अच्छा है, पाव भाजी अच्छी है और छोले भटूरे या आलू पराठा भी ट्राई करते हैं। How are we supposed to choose? देखते हैं। तो हमारा कल दोपहर से वीकेंड गेट अवे चल रहा है और आज सुबह तक दादी और नानी ने मिलके दोनों बच्चों को बड़े अच्छे से संभाला। हमारे पास कोई फ़ोन नहीं आया था कि वो परेशान कर रहे हैं या खाना नहीं खा रहे या सो नहीं रहे। Which isn't to say that they weren't giving trouble, not eating food and not sleeping. I'm sure they did all of those things. We don't know. They मतलब just हमारे didn't पास call कोई us to फ़ोन नहीं tell आया। us. Yeah. हमारा हाँ, Which तो we're हम thankful for. बिल्कुल। और हमारा ब्रंच भी हो गया, अब हम वापसी की तरफ हैं और अभी मम्मी का फ़ोन आया उनको बताने के लिए कि अलिसा के पापा भी आए हैं और वो थोड़ी सी हमारी घर का जो फ्रंट यार्ड बैक यार्ड है उसकी घास काट रहे हैं। तो ट्रूली एक ये बहुत ही बढ़िया वीकेंड हमारे लिए रहा है। तो अब चलते हैं घर वापस, लेट्स गो। Let's go. Thank you everyone for coming along on our trip to Canada. Hope you had a good time with us. And now it's time to go inside and see our kids after 26 hours, I think. So if you liked this video, please do like it on YouTube and comment on YouTube to let us know what you thought of all the yummy food we had. And be sure to subscribe to our channel and click the bell icon so that you can find out when we post our next video. See you next time.